ध्यान देना बाबू, आज का विषय है मेंसुरेशन। मैथ में क्या है? मेंसुरेशन की हिंदी बोलते हैं क्षेत्रमिति। ठीक है, तो आज हमें वो क्वेश्चन दिया है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालें। कितना सेंटीमीटर है? 14 सेंटीमीटर। ध्यान दो इधर, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्या हमको दिया गया है 14 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? तो क्षेत्रफल निकालना है पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है परिधि निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला होगा, सबसे पहले त्रिज्या दिया गया है 14 सेंटीमीटर, तो आर बराबर, त्रिज्या के मतलब होता है आर। त्रिज्या के मतलब क्या होता है? तो आर बराबर हो गया कितना? 14 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? ठीक है, समझ में आ रहा? उसके बाद जो है से वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो फॉर्मूला लगा देंगे। पहला में निकालने के लिए कह रहा है वृत्त का क्षेत्रफल और दूसरा कह रहा है वृत्त की परिधि। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई के मान याद रखना है कि 22/7 होता है या 3.14 होता है। तो जहां 3.14 की जरूरत पड़ेगा वहां देंगे, नहीं तो ऐसे पाई के मान कितना देंगे? 22/7। तो पाई के मान याद रखना है 22/7 होता है। और आर का स्क्वायर, आर के मतलब हो गया त्रिज्या, त्रिज्या के मतलब हो गया 14, तो 14 के स्क्वायर। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा? खाली मान दिए, कुछ नहीं किए, खाली मान दिए। अभी फॉर्मूला पर सेट कर रहे हैं। 22/7 गुने 14 स्क्वायर है, यानी स्क्वायर के मतलब 2 बार, तो 14 गुने 14 2 बार लिख दिए। अब जो है 7 दूनी 14, 2 बार कट गया। अब हो गया 22 गुने 2 गुने 14, तो 22 दूनी 44 गुने 14, 22 दूनी 44, 44 गुने 14 अगर गुना करेंगे तो आप गुना करके देख सकते हैं 44 और 14 में। तो गुना करके देखेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 16 के 4 चौक 16, 17 7, इतना आएगा। उसके बाद 4 का 4 और 1 का 1, 6 7 और 3 10 7 4 11 के 1 4 1 5 1 6, 616 आ रहा है। गुना करके कितना आएगा? 616। देखिए सेंटीमीटर में था, क्षेत्रफल निकला है, तो यानी सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आंसर। यहां तक समझ में आया? अब जो इसके आगे निकालने के लिए कह रहा था क्या? परिधि। क्या निकालने के लिए कह रहा था? परिधि। आगे ध्यान देना है, दूसरा पॉइंट में बता रहा है परिधि निकालने के लिए। तो वृत्त का परिधि बराबर भी फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। समझ में आ रहा? वृत्त का फॉर्मूला, वृत्त के परिधि बराबर फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। 2 गुने पाई के मान, अभी हम जस्ट बता के गए, पाई के मान कितना होता है? 22/7। और आर के मान कितना दिया हुआ है? 14। काटेंगे तो 7 दूनी 14, यानी 2 गुने 22 गुने 2, 22 मरते गुना करेंगे तो 22 दूनी 44, 44 दूनी 88। और यहाँ सेंटीमीटर एक ही वो है, काहे कि 14 सेंटीमीटर है, तो 14 सेंटीमीटर एक ही वो, इसलिए सेंटीमीटर आंसर। ये निकल के आ गया परिधि और ये निकल के आ गया वृत्त की क्षेत्रफल। समझ में आ गया? दोनों समझ में आ गया? चलो ठीक है, तो इसको छाप दो। अब अगला क्वेश्चन है 14 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल एवं परिधि निकालना है। ठीक है, 14 सेंटीमीटर व्यास। अब देखो अभी दिया गया था 14 सेंटीमीटर त्रिज्या। अगला क्वेश्चन में जो हम बताए उसमें बताए थे 14 सेंटीमीटर क्या बताए थे? त्रिज्या। लेकिन अभी दिया गया है व्यास, यानी व्यास बराबर हमारा दिया गया है 14 सेंटीमीटर, यानी व्यास के मतलब होता है डी। डी बराबर 14 सेंटीमीटर दिया गया है, तो त्रिज्या जो होता है इसे आधा होता है। व्यास के आधा को त्रिज्या कहते हैं। तो 14/2 होता है। फॉर्मूला अगर त्रिज्या बराबर देखा जाए तो D/2 होता है। डी के मान 14/2, काटेंगे तो हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। सीधा सीधा ध्यान में रखना है कि व्यास के आधा त्रिज्या होता है। ठीक है, तो व्यास 14 था तो त्रिज्या कितना आया? 7 आया। अब पहला क्वेश्चन है क्षेत्रफल निकालना है। पहला क्वेश्चन वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए होता है फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई के मान 22/7 गुने आर के मान 7 गुने 7।
स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे। यस। अब एक बार 7 से 7 कट गया, बचेगा 22 गुने 7, 22 सते 54 से 154 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है। अब देखिए अगला में बताया है परिधि भी निकालना है। इसी क्वेश्चन में क्या करना है, परिधि निकालना है। तो अगला फॉर्मूला है वृत्त का परिधि बराबर 2 पाई आर। ठीक है, वृत्त के परिधि बराबर 2 पाई आर और 2 गुने पाई के मान 22/7 गुने आर के मान कितना निकल के आया है 7 ना। तो 7 7 से 7 कैंसिल, 22 दूनी 44 और सेंटीमीटर देखिए एक मरतबा भी कटा है तो सेंटीमीटर तो ठीक है ना, इसलिए 44 सेंटीमीटर आंसर। यहाँ तक समझ में आ गया। परिधि निकाले तो 44 सेंटीमीटर आया और वृत्त का क्षेत्रफल निकाले तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। क्षेत्रफल में स्क्वायर आता है और परिधि में सिर्फ सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो ठीक है।